प्यारे बच्चों, मैथ 10 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बच्चों हमने 3 क्वेश्चन तो कर लिए थे, अब बाकी क्वेश्चन हम उनको हल करेंगे। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ 10 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइबर करना है, शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना है, ताकि और आपको जो बेल आइकन वाला जो घंटा दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सके। तो चलो बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 3 तो हमने कर लिए हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे रखी है हमें 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें योगफल निकालने के लिए हमें एपी के कितने पद चाहिए। 636 मतलब एसएन का मान 636 दे रखा है। हमें निकालने के लिए एन के कितने मान चाहिए कि हमारा जो योगफल है वो 636 आ जाए। कितना आ जाए बच्चों? 636। तो वो पद निकालना हमें कि जहां हमारा एसएन का मान कितना हो जाए, 636 हो जाए। तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको यहां दे रखा है एसएन का मान, योगफल का मान दे रखा है 636। ठीक है, एपी दे रखी, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद कितना हमारा 9। सार्व अंतर निकाल लेंगे। तो सार्व अंतर आपको पता ही है क्या, कैसे निकालते। दूसरे पद में से पहला पद घटाना, मतलब 17 में से 9 घटाना है। कितना घटाना है? 9। तो कितना बचेगा? 8। और यहां निकालना कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए। इसका मतलब हुआ बच्चों कि आपको एन का मान निकालना है। तो हमें किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना। बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखो, अगर एस एन का मान दे रखा है, प्रथम पद दे रखा, सार्व अंतर दे रखा है, तो आसानी से हम एन का मान निकाल लेंगे, पदों की संख्या निकाल लेंगे। एन का मतलब है पदों की संख्या, किस एपी में कितने पद है, मतलब जो योगफल दे रखा है वो कितने पदों का दे रखा है। जो एस एन का मान हमें दे रखा है 636, ये कितने पदों का योगफल दे रखा है वो हमें निकालना। तो हम निकालेंगे। देखो, बोर्ड की तरफ ध्यान रखना है। एपी के प्रथम एन पदों का योगफल। बहुत ही आसान है बच्चों। तो सबसे पहले ये लिखना, ताकि एग्जामिनर को भी ऐसा लगे वास्तव बच्चे ने कुछ कॉपी में अच्छा किया है। तो आपको ये बात अवश्य लिखनी है, सीधा डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखना है। तो लिखना है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। अब जो भी मान दे रखा है वो रख दो। एस एन का मान कितना दे रखा है? 636। एन का मान हमें निकालना है, पदों की संख्या 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास 8। तो ये 8 हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, ये हो गया 636 एन बटे 2, 9 दूनी 18 प्लस 8 के अंदर गुणा कर दो, 8 एन माइनस के 8 हो गया। तो यहां से क्या आएगा 636 बराबर एन बटे 2, ये 18 प्लस के हैं, माइनस के 8, तो कितने बचेंगे 8 एन प्लस के 10, प्लस के 10 ही बचेंगे। अब देखिए 2 का भाग अंदर लगा देंगे तो कैसे आएगा, जैसे 2 का भाग अंदर लगाएंगे तो कितना होगा 636 बराबर, अब इसके अंदर गुणा करते जाएंगे तो क्या होगा 8 एन गुणा एन बटे 2 प्लस 10 गुणा एन बटे 2, यही तो आएगा। इस अंदर गुणा कर दिया, देखो ये कट रहा 2 से, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो यहां से कितना आया 636 बराबर 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन। देखो एन तो ये रहा, एन को एन से गुणा किया तो 4 एन हो गया, एन स्क्वायर हो गया, और 4 से गुणा किया तो 4 एन स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास दी घात समीकरण बन गया है। यहां से हमें क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। देखो बच्चों, यहां से निकालेंगे तो होगा, यहां से क्या लिखेंगे, इस पद को उधर ले जाएंगे तो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर 0। अब देखो, मैंने आपको बताया था दी घात समीकरण बन गया तो आसानी से आप निकालोगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आपको क्या करना है, पहला और अंतिम पद की क्या करनी है, गुणा करनी है। तो पहला कितना है 4 और अंतिम कितना 636। जब भी इसको गुणा करोगे तो गुणा कर लो, 6 चौक 24 असल की 2, 4 3 12, 12 2 कितना हो गया 14 असल की 6 चौक 24, 24 है, और ये कितना हो गया 1 25, मतलब कितना आ गया 2544।
अब 2544 आ गया, इसका मतलब 2544 के हमें वो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने में तुम्हारे पास प्लस का 5 आना चाहिए, 5n आना चाहिए, और गुणा करने पे वापस हमारे पास 2544 आना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसका एक आसान ट्रिक है, आपको जब भी पता नहीं रहे तो देखो कैसे करना। आप एक बार 44 को उठा दो, देखो एक बार इस 44 को उठा दो, हम 2500 लेते हैं, तो आपको पता 2500 कब आता है, जब 50 को 50 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2500 आता है क्या। इसका मतलब जो हमारे टुकड़े हुए वो 50 से, या तो 50 से कम हो गया, 50 से अधिक होंगे, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5n आना चाहिए। तो देखो आप जोड़ना स्टार्ट करो। अगर आप 50 को 50 या 55 में से आप 50 घटाते हैं तो हमारे पास 5 आते हैं, आते ही नहीं आते, 5 आते ही नहीं आते हैं। इसका मतलब हमें 5 आ तो जाएगा हमारा, लेकिन हम देखेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पे हमारा 2544 आता कि नहीं आता। तो बच्चों देखो कभी भी नहीं आएगा। 5 को देखो, 5 को 5 से गुणा 25, 50 25 हल्की 2, 5 25 2 कितना हो गया 27, ये हमारा आता 2750, जो तो 2544 से ज्यादा है, तो ये तो नहीं है। अब एक काम करो, देखो इसका आसान हो जाएगा, आप करो इसको कर लो 48 और इसको कर लो 53, 48 53 करना, क्या करना है 48 53। देखो शॉर्टकट यही है कि आपको इस 44 को हटा देना, ये हो गया 2500, 2550 का होता है, तो या तो 50 से ऊपर लो, 50 से ऊपर लोगे तो नीचे वाली कम करनी होगी, तभी हमारा उत्तर आएगा। नहीं 2544 से तो ज्यादा थोड़ी है, 2544 से ज्यादा है। अब 48 कम ले रहे तो आपको 50 से ऊपर वाली संख्या लेनी है। आप गुणा करके देख लो, 48 को 53 से गुणा करोगे, 8 3 24 असल की 2, 4 3 12, 2 कितना हो गया 14, 8 5 40 असल की 4, 4 5 20 और 4 कितने हो गए 24, 4 4 5 2, आ गया 2544, आ गया 2544। इसका मतलब जो हमारे गुणनखंड हुए हैं, जो वो क्या हुए हैं, तो हमारे जो गुणनखंड हुए हैं इस 2544 को, तो हम क्या लिख सकते हैं 48 गुणा 53, 48 गुणा 53 हो गया। अब यह क्या कर सकते हो आप, 53 माइनस 48 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस के 5, कितने आ जाएंगे प्लस के 5, और हमें प्लस के 5 ही चाहिए यहाँ पे, तो इस 5 के स्थान पे कितना रहेगा 53 माइनस 48। तो क्या करोगे आप, उल्टा लिखना है इसको, 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 48n, सॉरी एक बार ऐसे लिख लो इसको, प्लस का 48 माइनस 53, ठीक है। ऐसे तो फिर ये तो ऐसे कर लो ना, 48 कैसे होगा, माइनस के 48 प्लस 53 एन माइनस 300 636। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अरे पहले ले लो, पहले क्यों लेंगे, 4 से आसानी से कट जाएगा, और ये वाला इसे कट जाएगा, देखो जो करता है ना उस तरफ ही लेना है, ये नहीं कि उल्टा सुल्टा मत करना, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इस के अंदर गुणा कर दो, 4n स्क्वायर प्लस माइनस के 48n प्लस 53n माइनस के 636 बराबर 0। अब अंदर गुणा करते जाओ, 4n स्क्वायर, ये प्लस अंदर माइनस से करेगा तो माइनस के 48n प्लस प्लस के पास आएगा तो ये होगा 53n माइनस के 636 बराबर 0, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आप एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने ले लिया होगा। अब देखो इस वाले को मिटा देते हैं, क्योंकि इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ये वाला मिटा देते हैं। तो जो हमारे पास आएगा वो देखो क्या आएगा, यहां से दो दो के जोड़े बना लो, 2 यहां 2 यहां, हो गया क्या। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये तो हो जाएगा 4 गुणा n गुणा n माइनस, इसको क्या लिख दो 4 गुणा 12 गुणा n, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इस 48 को 12 चौक 48 हो गया, प्लस इसको तो 53 गुणा n ही लिख सकते हो, माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 53 गुणा 12, इसको 53 गुणा 12 लिखोगे तो यहां से देखो क्या कॉमन आया हमारे पास, देखते जाओ 4 कॉमन है, यहां से 4 ले लिया, यहां भी n कॉमन है, यहां भी n कॉमन है, n ले लिया, तो यहां से हमारे पास क्या कॉमन आया है 4n कॉमन आया। आपको क्या करना, 4n का यही भाग लगाना है और 4n का यही लगाना है, 4 से 4 कट गया, n से n कट गया, 4 से 4 कट गया, n से n कट गया, यहां तो बचा n और यहां बचा माइनस के 12। ऐसे यहां से देखो 53 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 53, तो यहां भी 53 का भाग लगेगा और यहां भी 53 का भाग लगेगा, यहां 53 से 53 कटा, यहां से ये कटा, तो यहां तो बचा n और यहां बचा माइनस के 12। एक बात याद रखना बच्चों, ये दोनों जो आएंगे हमारे पास, ये दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे, तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास n माइनस 2,
तो ये n माइनस 2 का यहीं भाग लगेगा, n माइनस 2 का यहीं भाग लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ तो बचा 4n प्लस यहाँ बचा 53 बराबर 0। तो यहाँ से आप लिखना चाहो तो होगा n माइनस 2 बराबर 0। 12 है ये बच्चों, 2 नहीं है, इतना है 12, तो ये 12 हो गया बराबर 0। और इसको लिखना चाहो तो आप लिखोगे 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा n बराबर 12, क्योंकि ये देखो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 12। ये क्या आएगा 4n बराबर माइनस के 53, और यहाँ से n बराबर आएगा माइनस के 53 बटे 12। तो ये तो n का मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि n का मान किस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता। तो हमारा n का मान कितना आ गया 12। और ये 12 क्या आया है हमारे 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों की आवश्यकता होगी। तो अब लास्ट में ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इधर लिख सकता हूं मैं 636 का योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पदों की 12 पदों की आवश्यकता होगी। अगर 12 पद हो जाएंगे तो उनका योग कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या मतलब n का मान निकालना है, सार्व अंतर का मतलब d का मान निकालना है। हमें क्या दे रखा है वो सब हम लिख लेंगे यहाँ पे। प्रथम पद क्या दे रखा है, प्रथम पद क्या दे रखा है हमें, a का मान कितना दे रखा है 5। उसके बाद में जो हमें दे रखा है अंतिम पद का मतलब होता है an, आपको दे रखा 45। योगफल मतलब जो SN का मान है 400। हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या n का मान निकालना है और d का मान निकालना है। बहुत ही आसान है। a का मान दे रखा है और an का मान दे रखा है, SN का मान दे रखा है, तो SN वाले सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे, n का मान निकाल लेंगे। तो देखो कौन सा होता है, सर ध्यान से देखना। एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है बच्चों, SN बराबर n बटे 2 a प्लस an वाले से, क्योंकि इसे आसानी से निकाल सकते हैं। SN का मान कितना है 400, n बटे 2, a का मान कितना है 5, an का मान कितना है 45। तो यहां से क्या आएगा 400 बराबर n बटे 2, 45 और प्लस कितना हो गया 5, 50। 50 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25। यहां से आ गया 25n बराबर 400, और यहां से n का मान निकालेंगे तो कितना होगा 400 बटे 25, काट लो तो क्या आएगा 25 एकम 25, कितना बच गया 15, और 25 छिके 150। इसका मतलब जो n का मान हमारे कितना आ गया 16, n का मान आ गया 16। अब आसानी से हम d का मान निकाल सकते हैं। n का मान हमारे पास 16 आ गया, तब लिखेंगे एपी का nवा पद वो क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हमें दे रखा है 45, a का मान हमें दे रखा है 5, n का मान अभी हमने निकाल लिया है, कितना होगा 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां से अब ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 5, 15 गुणा डी। इस 5 को इधर भेज दो तो होगा 45 माइनस 5 बराबर 15 डी। यहां से क्या आएगा 15 डी बराबर 40 हो जाएगा ना। तो यहां से डी का मान कितना आएगा 40 बट्टे 15। देखो 5 से घट रहा, 5 3 15 और 8 पंजो 40। तो यहां से डी का मान कितना आ गया 8 बट्टे 3। तो हमारे पास n का मान आया वो कितना आया है 16, और d का मान कितना है 8 बटे 3। ये मान हमें निकालने थे। देखो शुरू से फिर देखो, हमें प्रथम पद दे रखा है n मतलब nवा पद दे रखा है, और SN ऐसा तो योगफल दे रखा है हमें SN 400। हमने एपी के प्रथम n पदों का, एपी वाले n पदों का योगफल वाला सूत्र लगा दिया हमें SN बराबर n बटे 2
ए प्लस एन। जब आपको यह सूत्र कब लगाना, जब आपको ए का मान दे रखो और एन पदों का एनवा पद दे रखा हो, एनवा पद दे रखा तो उस बाद में लगा देंगे। तो यहां लगाया हमने, हमें यहां से हमें क्या एन का मान कितना आ गया 16। अब 16 हमारे पास एन का मान आ गया, एन का मान ए का मान है, तो हम कौन से एपी का एनवा पद से क्या निकाल देंगे, डी निकाल देंगे। डी का मान कितना है 8/3। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसके पर कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। आपको सीधी सी बात यह है, आपको क्या बोला, प्रथम पद और अंतिम पद आपको दे रखा है, सार्वंतर आपको दे रखा है, इसमें कितने पद हैं ये बताना है, मतलब एन का मान बताना है और इनका योग क्या है, मतलब एस एन का मान निकालना है। तो जो भी हमें बच्चों पहले दे रखा है उस पद को लिखेंगे हम, उसके बाद में देखेंगे आगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए का मान दे रखा हमें कितना 17। सार्वंतर का मतलब है आपको एन या फिर एल का मान दे रखा 350। डी का मान दे रखा आपको 9, आपको निकालना है एन का मान और एस एन का मान। देखो बच्चों, जब भी आपको ए का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन का मान निकालना, तो आप डायरेक्ट कौन से पद से निकाल, एपी के एनवा पद से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो क्या करना है, एपी का एनवा पद ये क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान कितना हमारे पास 350, ए का मान कितना है 17, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास 9। तो देखो 350 प्लस 17 अंदर गुणा करो, डी का मान कितना है 9, तो यहां रखेंगे कितना होगा 9 एन माइनस के 9। ठीक है, अब देखो प्लस के 17 माइनस के 9 तो कितने बचेंगे 350 बराबर 17 में से 9 जाएंगे कितने 8 प्लस 9n। यहां से 8 इधर आ जाएगा तो 9n बराबर 350 माइनस के 8। यहां से कितना बचेगा 9n बराबर कितना होगा 8 गए तो कितना बच गया 42, 342। तो यहां से आएगा n बराबर कितना आएगा 342/9। काटो 9 एकम 9, 9 3 27, कितना बच गया 7 बच गया क्या, 7 मतलब 72 हो गया और 9 अंटा 72, मतलब n का मान कितना आ गया 38। कितने पर कटेगा ये 9 से 38 पर कटेगा, n का मान 38 आ गया। अब एस एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं, एन का मान है, ए का मान है और एन का मान है, तो हम कौन से सूत्र से निकालेंगे। तो देखो एपी के प्रथम एन पदों का योग, तो वो बहुत ही आसान सूत्र है, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन, या अंतिम पद एस एन का मान निकालना। एन का मान हमारे पास कितना है 38/2, ए का मान कितना हमारे पास 17 और ए एन का मान कितना 350। तो यहां से किसा आएगा 38 में से 2 का भालेंगे तो कितना है 19, 17 और 35 कितना होता है जोड़ों से, तो 350 और 17 कितना होता है 7 6 3, तो कितना होता है 367। अब 367 को हम 19 से गुणा करेंगे, तो 367 को 19 से गुणा करो, 9 7 63 असल की 3, 9 6 54 और 54 3 कितना 57 असल की 5, 9 6 54 और 7 3 को 57 को 7 असल 5, 9 7 9 3 कितना हो गया 27, 27 और 5 कितने होते हैं 27 और 5 32। यहां से आएगा 7 6 3, तो कितना आएगा 3 7 2 14 असल की 1 8 और 1 9, ये कितना होगा 6। तो हमारे पास उत्तर कितना आया है 6943। तो एस एन का मान कितना आ गया हमारे पास 6943, एन का मान कितना आ गया 38। तो आप यहां लिख सकते हो एन का मान कितना आ गया 38 और ये सॉरी एन का मान कितना आ गया 38 और एस एन का मान कितना आ गया 6943। बस ये मान हमें निकालना था। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद क्या है 149 है।
मतलब 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब आपको n का मान दे रखा है 22, 22 पदों का योगफल निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो देखो SN 22, मतलब 22 पदों का योगफल दे रखा है, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, d का मान हमें कितना दे रखा है 7, और 22वां पद क्या दे रखा है, मतलब 22वां पद कितना है 149। हमें एस 22वां पद निकालना है, 22 पदों का योगफल तो निकालना है, डी का मान दे रखा है, और 22वां पद कितना दे रखा है 149। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, डी का मान दे रखा है, यहां से हम किसका मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। ए का मान निकालने के बाद हमारे पास डी का मान आ जाएगा, और ए एन का मान आपको दे रखा है, आसानी से एस एन का मान निकाल सकते हैं। तो देखो कौन सा पद लगाएंगे सूत्र, एपी का एनवा पद। देखो बच्चों हमें कौन सा दे रखा है, 22वां पद तो हमें दे रखा है, बी का मान हमें दे रखा है, ए का मान निकाल लेंगे, तो यहां से देखो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 22वां पद कितना हो गया, 22वां पद दे रखा हमें, मतलब ए का मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा 22 माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है। 22वां पद कितना दे रखा, 149 बराबर ए प्लस 22 में से गया कितना 21, 21 गुणा 7, तो यहां से आएगा 149 बराबर ए प्लस 7 और 7 दूनी 14, 21 को 7 से गुणा करेंगे तो 147, यहां से ए का मान निकालेंगे तो 149 माइनस 147, तो कितना आ गया 2, वो 149 147 2, तो ए का मान कितना आ गया 2। अब जब ए का मान आ गया है तो आसानी से हम किसका मान निकाल सकते हैं, 22 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम एन पदों का योगफल, बहुत ही आसान है बच्चों। यहां से क्या आएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। तो यहां से देखो 22वां पद को निकालना है, तो एस 22वां पद हो गया, 22 बटे 2, एन का मान 22 है, ए का मान हमने अभी निकाला 2, और ए एन मतलब ये दे रखा 22वां पद कितना दे रखा है 149। तो यहां से आएगा 22 में 2 का भालेंगे तो 11 पर, और अंदर कितना होगा 149 और 2 कितना होगा 151, 151 को गुणा करेंगे 11 से, तो यहां गुणा कर लो 151 को 11 से, 151 151 1661, तो कितना आएगा 1661। तो 22वां पद कितना आ गया, 22 पदों का योगफल कितना आ गया, सॉरी 22 पदों का योगफल कितना आ गया हमारे पास 1661। ए का मान हमारे पास आ गया, हमें तो किससे पूछा है, 22 पदों का योगफल तो पूछा है, हमने 22 पदों का योगफल निकाल दिया। देखो सबसे पहले क्या दे रखा बच्चों, ध्यान देना है आपको, देखो 22वां पद निकालना, 22 पदों का योगफल निकालना, हमें डी का मान 7 दे रखा, 22वां पद हमें दे रखा 149, तो हमें क्या एपी का एनवां पद सूत्र लगा दे, इसमें 22वां पद है तो ए का मान निकालना है, तो यहां से एन का मान कितना 22 माइनस 1 गुणा में 7, 22वां पद दे रखा 149, यहां से हमने किसका ए का मान निकाल लिया, ए का मान हमारे पास आ गया, डी का मान हमारे पास है, और ये एन का मान 22वां पद हमें दे रखा है, यहां रख दिया हमने, तो यहां से हमारे पास जो 22 पदों का योगफल कितना आ गया 1661 रुपए। तो आप ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दे रखा है 14 और 18 है। तो देखो क्या दे रखा है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, 51 पदों का योगफल निकालना है। निकालना क्या है, 51 पदों का योगफल। हमें क्या दे रखा, तीसरा पद मतलब A3 कितना दे रखा हमें, मतलब दूसरा पद है, दूसरा पद कितना दे रखा है 14, और तीसरा पद कितना दे रखा है 18। अब यहां से आप आसानी से निकाल सकते हो, हम डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता हूं यहां, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, जैसे हम क्वेश्चन को करते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन को करना है। तो देखो यहां से लिखेंगे एपी का एनवां पद। तो सबसे पहले आपको A2 बराबर 14 और इधर वाला लेना है A3 बराबर 18। तो यहां से सूत्र में रखेंगे तो AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हम निकालेंगे A2, तो क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 का मान कितना है, मतलब दूसरे पद कितना है 14, A प्लस डी, दो में से एक गया तो A बच गया, A प्लस डी कितना आ गया हमारे पास, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। ऐसे इसका निकालेंगे तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ A3 मतलब तीसरा पद क्या दे रखा 18,
ए प्लस 2d, ये कितना होगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या निकालेंगे हम आसानी से, ए और डी का मान निकालेंगे, और डी का मान मिल जाएगा तो आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, 51वां पद निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटाना मतलब 18 माइनस 14, मतलब ये वाली संख्या इस संख्या में घटेगी और ये वाली संख्या इन संख्या में घटेगी, तो a प्लस 2d माइनस a प्लस d, तो 14 में से 18 में 14 गया 4, यहाँ हो गया a प्लस 2d, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस a माइनस d, a से a कट गया, 2d में से 1 d गया तो कितना आ गया 4 बराबर d, d का मान कितना आ गया 4। अब किसी भी समीकरण में रख दो, वहां से हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1 में क्या रखेंगे, d का मान, समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो d बराबर 4 रखो, यहाँ d बराबर 4 रखेंगे तो क्या हमारे पास 14 बराबर a प्लस d, यहाँ d का मान रखेंगे तो कितना होगा a प्लस 4, इस 4 को इधर लाएंगे, प्लस का इधर आया किसी माइनस का, a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर कितना आएगा 10, a का मान 10 आ गया है और d का मान 4 आ गया है। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, 51वां पद निकाल सकते हैं, 51 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां तक आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, फिर आगे हल करते हैं इसे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूं। तो आपने ले लिया होगा, अब देखो हमारे पास जो मान दे रखा है उसको रखेंगे, बाकी सारे मिटा देंगे, जिसकी आवश्यकता है उसी को चाहिएगा। तो यहाँ ये तो मिटा देते हैं हम। अब देखो आसानी से यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 51 पदों का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास 51 पदों का योगफल निकालना, तो क्या लिखा है, एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर, बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से Sn 51 दे रखा, मतलब 51वां पद का योगफल निकालना, तो 51/2, 2 गुना a का मान कितना हमारे पास 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4, तो यहां से क्या आएगा 51/2, ये हो गया 20, 50 हो गया कि 50 गुना 4, तो यहां से अंदर क्या आएगा 51/2 गुना अंदर 20 प्लस 4 पंजे 20, 200, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 51/2 गुना, या आप लिखोगे Sn 51 बराबर 51/2 गुना 20 और 200 कितना हो गया 220, 220 को 2 से काटेंगे तो कितना बड़े कटेगा 110 बार, तो 51 गुना 110 गुना कर लो, सीधा इधर कर लो, 51 को गुना कर लो 11 से 1 बार, तो कितना आएगा 1 5 1 5 1 6 5, कितना आ गया 1 6 5, मतलब 1 5 1 5, तो कितना आ गया हमारे पास है 5610, 5610, 51वां पद क्या आ गया 5610, 51 को अगर आप 110 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5610। हमें क्या निकालना था, 51वां पद निकालना था, आसानी से आ गया। देखो हमें क्या दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, यहां से हमने ए और डी का मान निकाल लिया, ए और डी का मान निकालने के बाद आसानी से हम कोई भी निकलाओ, हमें 51वां पद पूछा, एन का मान या 51 दे रखा है, आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, योगफल निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो क्या दे रखा है, आपको देखना है, यह मतलब कितना दे रखा है, 7 पदों का योगफल कितना दे रखा है 49, ठीक है, और 17 पदों का योगफल दे रखा है हमें 289, और हमें निकालना है nवां पद, n पदों का योगफल निकालना है, nवां पद नहीं n पदों का योगफल, ऐसा निकालना है। अब आप कहोगे सर Sn तो आपको दे रखा है, तो ऐसा नहीं क्यों निकालना है, अरे ये तो हमें 7 पदों का योगफल दे रखा है, ये 17 पदों का योगफल दे रखा है, यहां से हम किसका निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है। बहुत ही आसान है, हम Sn वाला सूत्र लगाएंगे, यहां से एपी के प्रथम n पदों का योगफल, बहुत ही आसान है बच्चों। यहां से देखो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो हमें क्या निकालना है, SN 7 लगाता ना, 7 पदों का योगफल निकालना, तो 7/2, यहां से क्या आएगा 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो 7 पदों का योगफल कितना दे रखा है 49, तो 7/2 यह आ गया 2a प्लस 6d। अब देखो अंदर गुणा कर देंगे इसकी, तो जैसे अंदर जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, तो 49 है, 49 बराबर 7/2 गुणा 2a प्लस 6d गुणा 7/2। तो देखो कटेगा तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितने बार कट गया 3 बार। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया 49 बराबर 7a प्लस 21d। 7a प्लस 21d आ गया ना, ये 3 बार कटा, 7 21, ये क्या है डी। समीकरण नंबर दे दो 1। ऐसे हमें क्या निकालना है, अब 17 पद का 17 पदों का योगफल निकालना, तो SN 17 बराबर क्या निकालना 17/2 2a 17 माइनस 1 1d। 17 पदों का योगफल कितना दे रखा 289 बराबर 17/2। ठीक है, यहां से क्या आएगा 2a प्लस 16d। अब देखो आप इस 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 289, 2 की करना 17 को यही रोक लो, ये अंदर जाएगा तो क्या होगा 2a गुणा 1/2 प्लस 16d गुणा 1/2। मैंने क्यों रोका 17 को अभी पता चल जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, इसको काटेंगे तो 8 बार, ये 17 को इधर लेके आएंगे किस में आएगा गुणा में, तो 289 गुणा में, तो इधर किस में भाग में बराबर, ये कितना हो गया a प्लस 8d। देखो अब 17 से काटेंगे तो 289 करता है 17 बार, कितनी बार करता है 17 बार करता है। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम a और d का मान निकालेंगे, और ये d का मान आ जाएगा तो आसानी से हम SN वाला क्या निकाल देंगे, n पदों का योगफल निकाल देंगे। तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकालेंगे a और d का मान निकालेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलो आप देखो, बाकी को मिटा देते हैं, सारे को जो भी हमें आवश्यकता है उसको रोक लेते हैं। तो ये वाला चाहिए हमें समीकरण 1, और ये वाला भी चाहिएगा हमें समीकरण 2। इनको यहां लिख लेते हैं 7a प्लस 21d बराबर 49, समीकरण नंबर 1। उधर वाला क्या है a प्लस 8d बराबर कितना है 17, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां से देखो, अब ये हमें कौन सी, देखो हमने विलोपन विधि पढ़ी आपको याद है तो पीछे प्रश्नावली में, तो यहाँ विलोपन विधि है, विलोपन विधि से करेंगे, देखो ये इन दोनों पदों को समान बनाएंगे हम। तो यहाँ क्या करेंगे, इस अगर मैं इस a को, इस दो समीकरण 2 को मैं 7 से गुणा कर दूं तो ये दोनों 7 हो जाएंगे, क्या समान हो जाएंगे, किसी एक पद को हम कैंसिल कर देंगे। यहां से क्या करेंगे समीकरण 2 को 7 से गुणा करने पर, तो यहां से 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7d 7 8 56d बराबर 7 7 49 असल की 4, 7 और 4 कितना हो गया 11, समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब समीकरण नंबर में घटा देंगे, समीकरण में घटा देंगे कितना, समीकरण नंबर 1 प्लस 21d बराबर 49, समीकरण नंबर है कितना 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इधर से यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर मतलब प्लस को है तो माइनस करना है, माइनस माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब 21 में से अगर 56 में से 21 जाएंगे तो कितना होगा 5 3 21 35d, और 49 119 में से 49 जाएंगे तो बचेंगे 70d। तो यहां से d का मान निकालना चाहो तो आप क्या आएगा d बराबर 70/35, 35 दूनी 70, तो यहां से d का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया d का मान 2 आ गया। ठीक है, यहां से d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान आप किसी भी समीकरण में रखो तो इन वालों में रखना है, इन वालों में नहीं इन वालों में। तो आप क्या करेंगे समीकरण 2 में d बराबर 2 रखने पर, तो रखो, तो यहां से क्या आएगा समीकरण 2 ये वाला ना, कौन सा है a प्लस 8d बराबर 17, तो यहां रखो a प्लस 8 गुणा 2 बराबर 17, तो a प्लस 16 बराबर 17, इस 16 को उधर भेज दो तो a बराबर होगा 17 माइनस 16, तो कितना आ गया 1। तो यहां से हमारे पास a का मान कितना आ गया 1, a का मान 1 आ गया। तो यहां से क्या है हमारे पास
ए का मान 1, डी का मान 2। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, एन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा एन पदों का योगफल, तो क्या लिखेंगे एन पदों का योगफल। तो क्या होता है बच्चों, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां देखो एस एन, एन पदों का योगफल निकालते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2, यहां से क्या होगा 2 गुणा 1, ए का मान 1 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, डी का मान ये रहा 2। तो यहां से क्या आएगा एन बटे 2 गुणा 2a प्लस अंदर अंदर भेजो इसको 2n माइनस के 2, तो 2 माइनस प्लस के 2 है, माइनस के 2 कैंसिल हो गया क्या, यहाँ तो बचा n बटे 2 गुणा अंदर बचा 2n। तो यहाँ से ये n 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हम n को n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो जो हमारा nवां पद है वो क्या आ गया n स्क्वायर। ये हमें निकालना था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा तो कहां था ए और डी का मान निकाले, ये थोड़ा बड़ा है, बाकी आसानी से देखो कितना 2 लाइनों में क्वेश्चन हो गया है। तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक एपी बनती है। हमें एपी दे रखी है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an आपको दे रखा 3 प्लस 4n, an दे रखा दूसरा 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। कहने का मतलब आप है कि आपको 2 पद दे रखे हैं, एक फर्स्ट पार्ट एक दूसरा पार्ट। यहां से आपको एपी निकालनी है। एपी निकालने के बाद आपको इन दोनों से क्या निकालना है, 15 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना, योगफल। तो यहां से एपी निकालेंगे तो देखो कैसे, बहुत ही आसान है एपी निकालना। देखो यहां से एपी निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले से an बराबर 3 प्लस 4n। ठीक है, यहां से देखो हम पहले a1 का मान निकालेंगे, a1। तो यहां से देखो 3 प्लस a1 का मतलब है n का मान कितना 4, 1 है, तो n का मान 1 आ गया। तो यहां से क्या आएगा 3, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 बराबर कितना आ गया 7। तो यह आ गया। अब की बार a2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 4 गुना 2, n की जगह 2 रखे जा रहे हैं ना, तो 3 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया 11। अब की बार निकालेंगे a3, 3 ही निकालेंगे बहुत काफी है, 3 प्लस 4 गुना 3, तो कितना हो गया 3 प्लस 12, तो कितना हो गया 15। देखो 7 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15। मतलब जो एपी आई हमारी क्या आई है 7 11 15, दो डॉट ऐसी चलेगी। अब इस वाले से एपी निकालेंगे दूसरे वाले से, तो an बराबर 9 माइनस 5 है। यहां से एपी निकालेंगे तो यहां होगा a1 बराबर 9 माइनस 5 गुना 1, तो क्या होगा 9 माइनस 5 कितना आएगा 4। ऐसे में a2 निकालेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 5 गुना 2, तो होगा 9 माइनस 10 कितना आएगा माइनस का 1। ऐसे a3 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 गुना 3, तो 9 माइनस कितना हो गया 15, तो कितना बच गया 15 में से माइनस का 6। अब यहां से क्या आएगा हमारे पास एपी 4 माइनस 1 माइनस 6, दो डॉट ऐसी चलेगी। एपी आ गई क्या। अब आसानी से हम क्या, एपी जब हमारे पास आ गई तो आसानी से 15 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो देखो यहां से हमारे पास जो एक प्रथम पद है ए का मान कितना दे रखा है 7, डी का मान निकालेंगे तो दूसरे में से पहले घटाएंगे, 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। जहां हमारा ए का मान कितना है 4, डी का मान निकालेंगे दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, माइनस 1 में से घटाएंगे कितना, माइनस 1 में से घटाएंगे माइनस 4, तो कितना आ गया माइनस के 5, डी का मान आ गया माइनस 5। अब आसानी से बच्चों आप क्या निकाल सकते हो, एपी हमारे पास आएगी है, ए का डी का मान आ गया। अब 15 पदों का योगफल निकालना है, तो 15 पदों का योगफल मतलब 15 पदों का योगफल निकालना है, ये वाला निकालना है। तो ये आसानी से निकाल लेंगे। अब यहां से देखो किसी भी से, अब आपको बड़े वाले सूत्र से निकालना है, तो अब इसको आगे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बोर्ड पे जो लिखा है इसको एक बार मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि आपको एपी निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद सब काम हो जाएगा। तो यहां देखो इनसे जो आएगा, यहां से जो हमारे पास एपी आई है वो क्या लिख लेंगे, यहां मिटा देंगे इसको। ओके, तो यहां तक मिटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां जो हमारी एपी आई है वो क्या आई है, लिख लेंगे 7 11 15 दो डॉट, यहाँ ए का मान 7 है,
डी का मान है 11 में से 7 गया, कितना बच गया 4। ठीक है, इसकी तो एपी ये वाली आ गई, और इसकी एपी क्या है, इसकी एपी हमने निकाला ना एपी, तो क्या हमारे पास 4, फिर क्या आएगा -1, और फिर क्या आएगा 15 हो गया ना, माइनस के 9 माइनस 5 गुना 3, तो 9 माइनस 15 कितना आएगा माइनस के 6, दो डॉट ये वाले। ठीक है, तो यहां से हमारा ए का मान कितना आएगा 4, डी का मान आएगा -1 में से क्या करें -4, तो माइनस के 5। अब निकालो बच्चों आसानी से, यहां निकालेंगे हम प्रथम n पदों का योगफल, बहुत ही आसान है। क्यों, हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है 21वां ये क्या, कौन सा पद निकालना है हमें 15वां पद निकालना है, 15वां पद निकालना जो हमें मिटा दिया है, 15वां पद निकालना। तो यहाँ क्या आएगा Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। जब ए और डी का मान देखा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो 15 पदों का योगफल निकालना 15/2 2 गुना 7 प्लस 15 -1 इंटू 4, तो यहां से आएगा 15/2 7 दूनी 14, 15 में से गया कितना हो गया 14 गुना 4, तो यहां से क्या आएगा 15/2 14, 14 14 तो 28, 14 14 तो 56, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 15/2 56, और 4 कितना हो गया 7, कितना हो गया 70, 56 और 14 कितना होता है 70, यहां से काटेंगे तो ये कितने में कटेगा 35 पर। आप गुणा कर लो 35 को 15 से, 50 25 80 की 2 5 दूनी 5 3 15 2 17, 5 और 3 5 12 2 असल के 4 1 कितना हो गया 5, कितना आएगा 525। तो इसका मतलब जो इस वाले एपी का जो 15वां पद आएगा वो कितना आएगा हमारा 525। तो ये एपी का जो हमारा 15वां पद आ गया है, कौन सा आ गया है 525। अब इस एपी का निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो डायरेक्ट, अब देखो यहां हमने सूत्र लिख दिया तो यहां लगा सकते हैं Sn 15 बराबर 15/2 2 गुणा 4 प्लस 15 -1 गुणा में माइनस के 15, तो यहां से आएगा 15/2 4 दूनी 8 प्लस यहां कितना हो गया 14 गुणा माइनस के 5 है ये ना, तो 14 माइनस के 5 है बच्चों, 14 पंजो कितना हो गया 70, ये हो गया 15/2 गुणा 8 माइनस 14 पंजो 70, माइनस के 70 ही आएंगे, माइनस के 70 आएंगे तो आप देख लो कितना बचेगा माइनस के 62, तो 15/2 गुणा माइनस के 62, तो यहां से कटेगा तो कितना आएगा माइनस के 31। अब आपको 15 से, आपको 31 को 15 से गुणा करना, 5 5 से 15 1 3, तो यहाँ क्या आएगा 5 6 4, तो यहाँ से कितना आएगा माइनस के 465। तो इसका मतलब यहाँ का जो 15वां पद आया इस एपी का वो क्या आया है 464। तो ऐसे हमें निकालना था। सबसे पहले हमने एपी निकाल ली है, ये एपी हमारे पास रखी है, एपी से ए और डी का मान निकाले है, ए और डी का मान निकालने के बाद आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं 15 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो एक बार आप क्लास को रिवाइज करके जरूर देखना। तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।